हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो मैंने चबूतरा का एक व्लॉग देखा था। उस व्लॉग में इसकी जो ओरिजिनल हरकत है वो साफ साफ सामने से बिल्कुल नज़र आ रही थी। वैसे तो ऐसा कोई भी व्लॉग नहीं जाता जिसमें इसकी हरकतें नज़र नहीं आती। ये जो असली में है, इसकी वो असलियत, इसकी औकात, वो सब कुछ इसके ब्लॉग में ही साफ साफ नज़र आती है। वो अलग बात है कि अंधों को नज़र नहीं आती, लेकिन खैर क्या है, जिनके पास में सेंस है उनको नज़र आती है। तो मुझे भी एक चीज़ नज़र आया जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट पे। तो उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई नए हैं जो कि मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और लास्ट में आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड मस्ट शेयर तो ज़रूर करिएगा। सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इनकी असलियत पहुंच सके। तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा चबूतरा के व्लॉग में कि वो जो है वो अपना लिविंग रूम तैयार कर रही थी, और लिविंग रूम तैयार करने के टाइम पे ढेर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो वो सब कुछ सेट कर रही थी। और नीचे में जहाँ पर एक बेड लगा हुआ था जिसके अंदर ढेर सारा कचरा भरा हुआ था। कचरा इन दी सेंस इनका कपड़ा, शूज़, कपड़े के ऊपर में शूज़ रख दिया है, शूज़ के बगल में कुछ और रख दिया है। सब कुछ मिक्स मैच कर करके, एकदम मैश कर करके इन लोगों ने बेड के अंदर में रखा हुआ था। वो दीवान पलंग जिस टाइप का होता है ना, बॉक्स पलंग, उस टाइप का पलंग था। उसके अंदर में इन लोगों ने सारी चीज़ें रख करके कोच के ठूस ठूस के भरी हुई थी, क्योंकि कपड़े की तो कमी है नहीं। कपड़े रखने की जगह होती है कबर्ड में, अलमीरा में। लेकिन इनको आप क्या ही बोल सकते हो, बेचारे इन्फ्लुएंसर है तो इन्हें तो अच्छे से पता है कि लाइफस्टाइल कैसे जिया जाता है और कैसे लाइफस्टाइल में हर चीज़ फॉलो की जाती है। तो खैर, इनके अकॉर्डिंग इनको जो समझ में आया इन लोगों ने किया। अपना सारा कपड़ा इन लोगों ने उसी पलंग पे रखा हुआ था। सारा क्या, सारा रखने जाएंगे तो जगह ही कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा कपड़े हैं इनके पास में, चाहे वो प्रमोशन से मिल जाए या चाहे ये खुद खरीद ले, तो सारे पैसे तो इसी में वेस्ट करते हैं। तो उस कपड़े में एक ड्रेस था जो कि सबा मैडम का ड्रेस था, जो कि शादी के टाइम था। सबा मैडम के शादी के टाइम पे उसने वो ड्रेस जो है वो सिलवाया था। ख़रीदा तो नहीं होगा क्योंकि इनके अधिकतर कपड़े तो जमीर भाई ही सिलते हैं। तो वो जमीर भाई से सिलाया हुआ इसका कपड़ा था। रेड कलर का ड्रेस है जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। ये जो घाघरा चोली है ये सबा के शादी की टाइम का है। इसने ये चीज़ अपने ब्लॉग में खुद बोली है, ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ब्लॉग भी इसका चेक कर सकते हो। इसने ये चीज़ खुद ही बोली है कि ये इसका ड्रेस है जो कि शादी के टाइम का है, और बहुत टाइम के बाद इसे वो ड्रेस मिली, तो अभी ये ड्रेस को ये पहनेगी। इसने ये कहा गुटका किंग से कि अब मैं इस ड्रेस को पहनूंगी बिकॉज़ मुझे काफ़ी टाइम से ये ड्रेस नहीं मिल रही थी। बट क्या हुआ कि मेहर आई हुई थी घर पे, और मेहर के साथ एक और लड़की आई हुई थी, उसका नाम शायद प्रिया या पायल कुछ इसी तरह से है। वो आई हुई थी, दोनों मिलकर के घर पे डोनट्स बना रहे थे। और वो जो लड़की आई थी मेहर के साथ में, उसका बर्थडे आने वाला है। तो इस मैडम साहिबा ने क्या दिमाग लगाया, पहले तो इसने उन दोनों को बुलाया घर पे इसीलिए था ताकि वो काम में इसका हेल्प कर सके। बिकॉज़ अभी लिविंग रूम में सब कुछ सामान शिफ्टिंग वगैरह हो रहा है, तो हेल्प करने के लिए आदमी भी तो चाहिए। तो दोनों बच्चों को इसने बुलाया हेल्प करने के लिए। दोनों बच्चे आकर के हेल्प कर भी रहे थे, और करने के बाद जब इसे मालूम चला कि वो जो बच्ची है उसका बर्थडे आने वाला है, तो ये क्या करती है, अपना जो पुराना वाला ड्रेस है इसकी शादी के टाइम का, वो ड्रेस इसने उठा करके दे दिया उस बच्ची को। बिकॉज़ ये बोल रही थी कि तुम्हारे बर्थडे के टाइम पे हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, और वो तो मैं जानती हूँ कि ये मौदा में ज़्यादा दिन तक रहने वाली है नहीं, 7 दिन तक ये मौदा में नहीं टिकेगी, ये तुरंत वहाँ से भाग करके मुंबई निकल जाएगी। तो ये जब इसने ये चीज़ बोली, मैंने उस समय भी बोला था कि ये मैडम साहिबा अब तुरंत मुंबई भागने वाली है, इसी वजह से ये ऐसा बोल रही है। तो इसने क्या किया कि अपना पुराना वाला ड्रेस, इसके शादी को कितना टाइम हो चुका है, उस टाइम का ड्रेस इसने उठा करके उस बच्ची को दे दिया, और कह भी रही है उससे कि तुम इसे अपने बर्थडे के दिन पहनना। क्या उस बच्ची का कोई शौक़ नहीं है, उस बच्ची का कोई इच्छा नहीं है
उसका बर्थडे है वो अलग बात है कि वो फिनेंशियली तुम्हारे जैसा एकदम पैसों की उसके ऊपर बारिश नहीं होती है, तुम्हारे ऊपर हो रही है लेकिन तुम्हें उस चीज़ की कदर नहीं है। तो उस बच्ची के ऊपर उतना पैसों की बारिश नहीं होती तो उसे इस चीज़ की कदर है कि पैसे कहाँ कब इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि तुम उसे अपने पुराने कपड़े उठा करके दे दोगी, वो भी क्यों, उसके बर्थडे के दिन पे पहनने के लिए। बर्थडे के दिन को लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, नया कपड़ा ख़रीदते हैं जा करके, सब गिफ्ट्स वगैरह मिलता है, नया नया गिफ्ट मिलता है, घर पे ढेर सारा खाने का सामान बनता है या बाहर से ही आता है। जो फिनेंशियली ज़्यादा एक्सपेंसिव अफोर्ड कर पाते हैं वो बाहर से मंगाते हैं, जो फिनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते वो घर पर ही बना लेते हैं नॉर्मल। लेकिन कपड़ा कोई पुराना नहीं पहनता है, वो भी अपने बर्थडे के दिन पे। हर इंसान अपने बर्थडे के दिन पे नया कपड़ा ही पहनता है, चाहे वो किसी का दिया हुआ हो या उसने खुद से ख़रीदा हुआ हो, लेकिन नए कपड़े ही पहनते हैं। क्योंकि जिस दिन आपका बर्थडे हुआ उस दिन आप दुनिया में आए हैं, नए तरीके से दुनिया को देखेंगे, एक नया शुरुआत हुआ है, तो नई शुरुआत को इंसान अच्छे तरीके से न करेगा। और ये इतनी घटिया लड़की है कि अपने पुराने कपड़े, अपने पहने हुए कपड़े ये उसको दे रही है। अगर तुम्हें देना ही था तो तुम एटलीस्ट ये बोलती कि ये तो तुम पहनना, क्योंकि अब तो मैं इसे पहन नहीं रही हूँ तो ऐसे भी तो वेस्ट ही होगा, तो तुम पहन लेना। ये गलत, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को अपने कपड़े देना गलत बात है, नहीं, वो अच्छी बात है। अब तुम बेड पे रखे रखे सड़ाओगी, उससे अच्छा तुम किसी को दे दो, वो अच्छी बात है। लेकिन उसे बोल दो ना कि तुम इसे कभी भी पहनना, बर्थडे के लिए तुम कुछ नया खरीद लेना, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है एक कपड़ा बच्चे को ख़रीद करके देना। तुम अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देती कि ऑनलाइन में अगर तुम उस समय तक नहीं रहती उसके बर्थडे तक, तो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी उसे दे सकती थी कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया है, जब तुम्हारे एड्रेस पे आएगा तो तुम ले लेना। लेकिन नहीं, ये चीज़ ये नहीं करेगी, सिर्फ बहाना बना दिया कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं रहने वाली हूँ तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँगी, इसलिए पहले से अपने पुराने कपड़े मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे दिया। मतलब इतनी गिरी हुई है ये लड़की है, इतनी गिरी हुई ये इंसान है, ये मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनकी सोच इतनी गंदी और इतनी गिरी हुई होती है। और जबकि तुम फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड कर सकती हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड कर सकती हो और करती भी हो, लेकिन जब दूसरों की देने की बात आती है कि किसी इंसान को देना है, तब इस मैडम साहिबा के हाथ नहीं खुलते। और अभी कुछ टाइम पहले इस मैडम साहिबा ने उसी बच्चे के हाथ से बना हुआ डोनट खाया था, उसी बच्ची ने अभी तुरंत फ्रेश डोनट बना करके इसे खिलाया था, उस पर भी ये कमेंट पास कर रही थी कि फूले नहीं है तो भारी है, तो ऐसे हैं तो वैसे है। लेकिन जब वही उस बच्ची को कुछ देने का मौका आया तो अपने पुराने सड़े हुए कपड़े उठा करके उस बच्ची को दे दिया कि लो तुम इसे अपने बर्थडे पे पहनना। मतलब हद हो गई ऐसी, मतलब इंसानियत तो ये बोल करके इन लोगों के अंदर है ही नहीं, कि इंसानियत शब्द का मतलब तक इन लोगों को नहीं पता है। तो खैर बाकी और ये लोग क्या ही करेंगे। बहुत ही रूड बिहेवियर और बहुत ही ये जो रूड इसका जो नेचर है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, बहुत ही बुरा लगा उस बच्ची के लिए कि बताओ बेचारी बच्ची को उसके बर्थडे पे इसने ये पुराना कपड़ा दे दिया। आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके मुझे कि मैंने जो पॉइंट उठाया है, मैंने जो बताया वो किस हद तक सही आप लोगों को लगा और किस हद तक गलत लगा। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।